गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कल कर रहे थे संतों का उपदेश, और संतों के उपदेश में हमने कोशिश की थी कि सभी संतों के उपदेशों को शामिल किया गया था। आपकी बुक में तो अलग अलग है, कबीर के अलग, नानक के अलग, मीराबाई के अलग, ऐसे अलग अलग संतों के अलग अलग उपदेश हैं। लेकिन मैंने कोशिश की, क्योंकि संतों के उपदेश, बात कहने का तरीका चाहे अलग अलग हो, लेकिन उपदेश तो एक ही होता है संतों का। जैसे परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, ऐसे संतों का उपदेश भी एक ही होता है, सत्य की तरफ इशारा होता है। तो इसलिए मैंने उनको अलग अलग नाम ने देकर संतों के उपदेश दे दिए, और ये कंप्लीट नहीं हुए थे, कल बीच में रह गए थे। हमने एक ईश्वर में विश्वास ये किया था, प्रेम तथा गुरु के महत्व पर बल, प्रेम एवं समर्पण की बात की थी, सब मानव समान हैं ये बात की थी, यानी जाति पाति का कोई भेदभाव संत नहीं मानते थे, जीवन की पवित्रता की बात की थी, सरल धर्म तथा समन्वय की बात की थी, कर्म योग पर बल दिया था, बाह्य आडंबरों का खंडन किया था कि जो संत थे वो बाहर के आडंबर उनका खंडन करते हैं, भक्ति भावना पर जोर देते हैं। उसके बाद कबीर व नानक की धर्मनिरपेक्षता, इसकी भी हमने बात की थी, चल रही थी बल्कि ये बात, क्योंकि कबीर और नानक जो हैं, वैसे तो मेरा ये मानना है कि धर्म अलग अलग हो ही नहीं सकते। जैसे हमने नाम दे रखे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, संत ऐसी कोई बात नहीं करते। जिन संतों पर धर्म बनाए गए हैं उन्होंने भी नहीं कभी ऐसी बात की। बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म बनाया गया, बुद्ध ने कभी नहीं बनाया। महावीर के नाम पर जैन धर्म बनाया गया, महावीर ने कभी नहीं बनाया। नानक के नाम पर सिख धर्म बनाया गया, नानक ने कभी नहीं बनाया। हालांकि हम पढ़ते किताबों में यही है कि इस धर्म के संस्थापक ये थे वो थे। तो पहली बात तो धर्म, मेरा मानना है कि कोई धर्म के नाम नहीं होते, धर्म धर्म ही होता है, एक ही होता है, सारी मानव जाति से प्रेम। और जो संत होता है इस सत्य को जान लेता है, वो अलग अलग नाम फिर देखता है कि जो नाम रखे हुए हैं, नाम के हिसाब से ग्रंथों की पूजा करते हैं, मंदिरों में मस्जिदों में मूर्ख हैं, वो पहचान लेता है कि नादान है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये हेडिंग मैंने कैसे लिया, कबीर व नानक की धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय, कि उनके जो शिष्य थे, उनके शिष्यों में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। कबीर तो था ही, हिंदू भी मुसलमान भी माना जाता। हिंदू घर में पैदा हुआ था, मुसलमान में उसकी परवरिश हुई थी, विवादास्पद है। कबीर तो हिंदू था कि मुसलमान था। और नानक के भी शिष्यों में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। तो ये कल हम कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट है अद्वैतवाद पर बल। अद्वैतवाद, ईश्वर, सत्य, जो भी कहो, अद्वैतवाद कहा है उसको। एक, जैसे ऊपर ईश्वर एक है, संतों ने उसको अद्वैतवाद कहा, यानी दो नहीं हैं। ये बड़ी गहराई की बात है। जब आप ध्यान करते हो, ध्यान में डूबते हो, ये ध्यान के अंतिम परिणाम की बात है। जब हमें सत्य प्राप्त होता है, ये उस वक्त की बात है। अभी आपको समझ नहीं आ सकता, ना मैं समझा सकता, लेकिन ये शब्द बता देता हूँ। ये शब्द क्यों प्रयोग किया, अद्वैतवाद। यदि ये शब्द प्रयोग किया जाए कि ईश्वर एक है, तो गड़बड़ हो जाती है, फिर हम अलग रह जाते हैं, ईश्वर अलग हो जाता है। लेकिन अद्वैतवाद की बात की जाती है, अद्वैतवाद का मतलब कि वहाँ दो है ही नहीं, एक ही है। हम नहीं बचते, ईश्वर नहीं बचता, सिर्फ एक अस्तित्व बचता है। तो ये बड़ी गहरी बात है। तो अद्वैतवाद का इसलिए प्रयोग किया जाता है शब्द का, कि ये पक्का करने के लिए कि दो है ही नहीं, एक ही है सब। उसके बाद अगला है नानक का अकाल पुरुष। आपने एक गुरबाणी सुनी होगी, सुबह गुरुद्वारों में बजती है, निर्भय निराकार
संग अनादि, ऐसा कुछ होता है, मुझे भी पूरी वो याद नहीं है, लेकिन उसका मतलब अकाल पुरुष, निराकार, अनंत, अनादि। अकाल यानी जिसका कोई काल नहीं है, जो ना मरता है ना जन्म लेता है। ईश्वर के बारे में कही गई है ये कि वो ना मरता है ना जन्म लेता है, उसका कोई काल नहीं है। जैसे कृष्ण ने गीता में कहा है ना, नैनम सिद्धंति शस्त्राणि नैनम दहती पावकय, वही बात इन्होंने अकाल पुरुष कहकर कही है कि उसको कोई ना उसका काल है, निराकार है वो, उसका कोई आकार नहीं है, हर जगह समाया हुआ है, अनंत व अनादि है। यदि उसका और छोर जाने तो उसका कोई और छोर नहीं है, अनंत है वो। और अनादि, अनादि का मतलब है उसका कोई अंत या समय नहीं है कि वो कब से है। आदि जैसे बोलते हैं ना हम, आदि, आदि मानव, शुरू का मानव, कोई भी चीज़ है आदि पुरुष, तो ये अनादि का मतलब है उससे भी पहले, यानी कि वो हमेशा से ही है, उसका कोई समय काल निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो अकाल पुरुष कहा है नानक ने, उसका मतलब यही है, निराकार, अनंत, अनादि। उसके बाद अंतिम टॉपिक, समाज सुधार। संतों ने समाज सुधार के कार्य किए, समाज सुधार के अनेक कार्य किए संतों ने। जैसे सबसे बड़ा समाज सुधार का कार्य तो जाति पाति का भेदभाव जो था वो संतों ने मिटाया। ब्राह्मणवाद में जकड़ी हुई थी हमारी पूरी भारतीयता, एक जाति विशेष को ग्रंथ पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो जाति पाति का कहने का क्या क्या भेदभाव थे वो तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी, यानी कि जाति पाति का भेदभाव संतों ने मिटाया। संतों ने कहा कि सब मानव बराबर है, परमात्मा की नज़र में सब एक हैं, उसी के बच्चे हैं। तो ये समाज सुधार का कार्य किया। इसके अलावा और भी संतों ने महिलाओं को भी बराबरी के दर्जे की बात की कि महिलाएं भी जो है परमात्मा की संतान हैं और वो बाधा नहीं है। ब्राह्मणवाद, जो ब्राह्मणी ग्रंथ, वो तो कहते हैं कि महिला जो है पुरुष के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है, वो मोक्ष के रास्ते में बाधा बताई है उन्होंने, लेकिन नहीं, वो बाधा कैसे हो सकती है। तो ऐसे अनेक समाज सुधार के कार्य भी संतों ने किए हैं। तो ये संतों के उपदेश आज कंप्लीट होते हैं। 12 पॉइंट में लेके आया था, हालांकि संतों के उपदेश 12 पॉइंट में नहीं समाते। जैसे परमात्मा अनंत अनादि है, ऐसे ही संतों के उपदेश बड़े गहरे और बड़े ही अनंत हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है 12 लेके आने की। तो बाकी लेसन आगे करेंगे कल। आज ये इतना ही, धन्यवाद।